हमारे पास ट्रोपोनिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिन चेन के साथ अटैच हो जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच हो जाएगी, एंड द थर्ड वन अटैचेस विद द कैल्शियम आयंस। हमें पता है कि हमारे पास मसल्स के अंदर कोलेजन तो प्रेजेंट नहीं है, ना सोडियम आयंस प्रेजेंट है। अगर आप मायोसिन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मायोसिन एक्टिन के साथ जरूर अटैच बाइंड होता है, एक्टिन चेन की बाइंडिंग एक्टिन के साथ एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ मायोसिन जरूर अटैच होता है ड्यूरिंग साइकिल क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के वक्त। लेकिन जो ट्रोपोनिन है वो किसके साथ अटैच होगा? ट्रोपोनिन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ट्रोपोनिन ऑलवेज अटैच टू द कैल्शियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट इज 56 ऑन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। इनमें से कौन सा ऐसा जो थिन फिलामेंट का पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली हमें पता है एक्टिन को हम क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट। और हमारे पास ट्रोपोनिन भी थिन फिलामेंट का पार्ट है, ट्रोपोमायोसिन भी हमारे पास थिन फिलामेंट का पार्ट है, बट जो मायोसिन है वो हमारे पास थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट का पार्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 57 is T tubules and the terminal portion of the adjacent envelope of cercoplasmic reticulum make। हमारे पास जो T tubules होते हैं, T tubules हमारे पास और टर्मिनल पोर्शन, मतलब T tubule का टर्मिनल पोर्शन मतलब T tubule के दोनों एंड पॉइंट जो है हमारे पास, वो एडजेसेंट ऑफ द एडजेसेंट एनवेलप ऑफ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड्स पे जो हमारे पास टर्मिनल पोर्शन और बीच में T tubule है, वो हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? वो जो पूरा हमारे पास एक T tubule के साइड पे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और दोनों T tubule के साइड पे, दोनों साइड पे, ईच साइड पे टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल सिस्टर्नाई प्रेजेंट होता है टी ट्यूब्यूल के दोनों साइड पे, उसको हम बोलते हैं ट्राइड। ऑप्शन डी, ट्राइड। बेसिकली हमारे पास एक टी ट्यूब्यूल और दो टर्मिनल सिस्टर्नाई, मतलब टी ट्यूब्यूल के दोनों साइड्स पे, ईच साइड पे जो टर्मिनल सिस्टर्नाई है, टर्मिनल पोर्शन है, ये मिल के ना हमारे पास क्या बनाती है? ट्राइड बनाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ट्राइड, TRIAD। ऑप्शन डी। उसके बाद है हमारे पास ऑल द फिब्रिल्स ऑफ अ मसल फाइबर, जितने भी फिब्रिल्स है मसल फाइबर के, पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन में। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसे है ऑप्शन जो कि हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूड है किसमें? हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन में। अगर हम देखा जाए इंड्यूस फिट मॉडल या वेरिंग डिग्री प्रिंसिपल, या हम ऑल और नन प्रिंसिपल या नन ऑफ दीज, तो आपको क्या लगता है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? खुद आप अपनी थोड़ी सी लॉजिक लगा के देखिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है। देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जल्दी से, कौन है हमारे पास? बनीन, हिना, नौशीन, जल्दी से बेटा बताएं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, हमारे पास अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें तो हमने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था कि हमारे पास फिट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा शेप खराब करता है लेकिन फिट हो जाता है। वैरिंग डिग्री प्रिंसिपल, हमारे पास एक डिग्री, सर्टेन डिग्री पे दिखता है कि इस डिग्री पे आके यहाँ पे हमारे पास कोलाइड करेगा, यहाँ पे आके स्लाइड ओवर करेगा। यहाँ इन्होंने दिया ऑल, मतलब ऊपर वाले दोनों काम करेंगे, यहाँ दोनों ही काम नहीं करेंगे। यहाँ उन्होंने बोला है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी। यहाँ तो ये दोनों काम कर रहे हैं, ऑल काम करेंगे, यहाँ तो कोई प्रिंसिपल इस पे काम नहीं करा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 59 is when the muscle is required to contract। जब हमारे पास एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो उसको किस चीज की जरूरत होती है? हमारे पास या तो पहले उन्होंने बोला है कैल्शियम टू बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है, नहीं, हमारे पास कैल्शियम किसके साथ बाइंड होता है? ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, यहाँ इन्होंने सेकंड बोला एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोनिन, ये भी गलत है, बाइंडिंग साइट ट्रोपोनिन के साथ एक्सपोज नहीं हो रहा होता है। या तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, हमारे पास ट्रोपोमायोसिन को हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। बेसिकली ये होता है कि ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? ब्लॉक कर देता है किसको? मायोसिन की बाइंडिंग साइट को एक्टिन पे।
ताकि वो एक्टिन के साथ क्या ना हो सके, स्लाइड ना कर सके, उसके ऊपर साइकिल ना कर सके। तो हमारे पास जो मसल रिलैक्स होता है ना, तब हमारे पास क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है मायोसिन को, मायोसिन की बाइंडिंग साइट को, ताकि वो किसके साथ ना साइकिल ना कर सके, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो ट्रोपोमायोसिन बेसिकली क्या करता है, हमारे पास ब्लॉक कर देता है बाइंडिंग साइट को। अब साइकिल रुक गया, बाइंड हो गया ट्रोपोमायोसिन, अब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसी तरह व्हेन कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड होगी ट्रोपोनिन के साथ, इट शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन। अब जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगी ना ट्रोपोनिन के साथ, तब हमारे पास क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है, मायोसिन हेड्स कैन देन बाइंड टू एक्टिन, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आपको, मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया है? सही। हमारे पास अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमने बोला कि बाइंडिंग नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी, रिलैक्सेशन करवानी है, तो ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाता है, बाइंडिंग साइट पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से एक्टिन और थिन फिलामेंट आपस में स्लाइड ओवर नहीं करते, आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और जब हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, तो ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, और ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हो जाता है। मायोसिन का हेड फिर क्या करता है, हमारे पास बाइंड कर जाता है किसके साथ, एक्टिन के साथ, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, when a muscle is required to contract it needs displacement of tropomyosin। ट्रोपोमायोसिन क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। सही है। नेक्स्ट इज द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स आर मेड ऑफ। हमारे पास थिक फिलामेंट जब होता है, थिक फिलामेंट, मायोफिब्रिल्स का जो थिक फिलामेंट होता है, वो किससे मिलके बना होता है हमारे पास, वो हमारे पास बना होता है मायोसिन से। ठीक है, थिक फिलामेंट में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है, मायोसिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रेक्शन। बेसिकली काम क्या है कैल्शियम आयन का, कैल्शियम आयन क्या काम कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन में, फैसिलिटेट कर रहा है बाइंडिंग ऑफ एटीपी, एटीपी को बाइंड करने में फैसिलिटेट करता है, या ट्रिगर करता है, ट्रिगर डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, या वो क्या करता है, बाइंडिंग टू अ रेगुलेटरी प्रोटीन। वो क्या करते हैं, जो एक्टिन होता है ना, उसके साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, अलाउ करता है क्रॉस ब्रिज को विद मायोसिन टू फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली काम ही क्या होता है कैल्शियम आयन का, वो हमारे पास जब सिग्नल्स आते हैं ना, सार्कोलेमा में सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है, तो कैल्शियम आयन वहाँ पर आता है, कैल्शियम आयन आके बाइंड हो जाता है किसके साथ, हमारे पास एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है, और एक्टिन के साथ जब बाइंड होता है, तो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जो ऊपर वाले एमसीक्यूज में हमने बात की, और फिर क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। So the correct option is C. Next is um, promote, अच्छा नहीं ये वाला नहीं है। Muscle is made up of many cells. Muscles क्या होता है, बहुत सारे cells से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, बेटा give me the answer of this MCQ। बहुत बेसिक बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से बताएं। सी, वेरी गुड। नहीं नहीं, सी नहीं है, सी में क्या है ऑप्शन, मायोफिब्रिल्स, नहीं नहीं बेटा, जल्दी, ये तो पता होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। बेटा क्या हो गया है, बी जो आप बोल रहे हैं, ये तो सार्कोलिमा लेयर होती है, जहां से ये डिफ्यूज होकर अंदर आता है। डी ऑप्शन ठीक है। मसल फाइबर्स क्या होता है, मसल्स जो होता है हमारे पास मसल फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं, तो मसल फाइबर्स कंबाइन टू फॉर्म अ मसल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा, हमारे पास जो मायोफिलामेंट है और जो मायोफिब्रिल्स है, सार्कोलिमा तो हमारे पास हमें सीधा पता है, वो ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। आई विल शेयर द डायग्राम विद यू पीपल, ओके। और जो हमारे पास मायोफिलामेंट्स होते हैं और मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये दोनों बेसिकली प्रोटीन है। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ मायोफिलामेंट्स
जो होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं एक पैटर्न में, तो एक सार्कोलेमा की लेयर बनाते हैं, और जो मायोफिब्र मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, मसल्स को बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल्स फ्रॉम वन जेड बैंड टू द नेक्स्ट इज नोन एज। हमारे पास जो लेंथ होती है मायोफिब्रिल की जेड बैंड से लेके अगले बैंड तक, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोलिमा मैंने अभी आपको बताया, ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स क्या होते हैं हमारे पास जो कि मसल्स को बनाते हैं। सार्कोप्लाज्मा हमारे पास प्लाज्मा है जो कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ के मामले में हमारे पास प्लाज्म तो नहीं आ सकता वर्ड। हमारे पास सार्कोमेयर क्या होता है, बेसिकली उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो जो हमारे पास सार्कोमेयर में जेड बैंड के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमेयर। नेक्स्ट इज, बेटा कम टाइम है। A muscle condition resulting from the accumulation of lactic acid and ionic balance is called। हमारे पास जब बॉडी में ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड और जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में आयंस सब कैल्शियम आयन है, इम्बैलेंस आयन है हमारे पास, इसी तरह लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, मसल फिटीग होता है, मतलब हमारे मसल्स क्या होते हैं, थक जाते हैं। जबकि अगर हम क्रैम्प्स की बात करना तो हमारे ये होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो रिलैक्स नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे एक ही जगह। हम अक्सर हमें क्रैम्प्स होते हैं तो हमारे से हाथ सीधा नहीं हो रहा होता, हमारे से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है तो वो रिलैक्स नहीं हो रहा होता, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे होते, तो उसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स। लेकिन हमारी बॉडी में अगर एक्यूमुलेशन हो जाए लैक्टिक एसिड के, हमारे आयंस इम्बैलेंस हो जाए, सो हमारे पास क्या होता है, मसल्स फटीग हो जाता है, हमारे मसल्स थकने लग जाते हैं, थकावट सी हमें फील होती है। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। हर मसल फाइबर के ऊपर एक मेम्ब्रेन साउंड होती है, जिसको मैंने बोला एक लेयर सी एक प्रेजेंट होती है जो कि कवर करके रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट है किस पे, मसल फाइबर पे, वो हमारे पास क्या होती है, सार्कोलीमा। ठीक है, इसी तरह सार्कोमेयर अलग है। सार्कोमेयर हमारे पास क्या है, जेड बैंड के एक बैंड से दूसरे बैंड के बीच का जो वो है डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको हम सार्कोमेयर कह रहे हैं। जबकि हमारे पास जो सार्कोलेमा वो क्या है, एक मेम्ब्रेन है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद है द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल्स। रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न जो मायोफिब्रिल्स में होता है, तो हमें पता है मायोफिब्रिल्स में क्या प्रेजेंट है। अभी हमने बात की कि जेड बैंड के दरमियान में जो लेंथ होगी वो सारी वो क्या होती है, हमारे पास सार्कोमेयर होती है। सार्कोमेयर जो होता है वो एक प्रोटीन का रिपीटेड पैटर्न है। मायोफिब्रिल्स आर बेसिकली प्रोटीन जहाँ पे हमारे पास क्या है, सार्कोमेयर होते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन का एक रिपीटेड पैटर्न होता है मायोफिब्रिल्स से, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। Next is the sarcolemma of muscle fiber। जो sarcolemma muscle fiber के folds inward, जो अंदर की तरफ fold हुए हैं, and form a system of tubes। अब इस बात of system of tubes का एक ही हमने tubes पढ़ी है यहाँ पर, वो कौन सी है, T tubule, जिसको हम क्या बोलते हैं, transverse tubules। तो हमारे पास इस चीज से हमें याद रखना है, पता लग जाएगा फॉरन के sarcolemma of muscle fibers inward हमारे पास इनवर्ड है और ट्यूब्स की फॉर्म में है, which runs through the sarcoplasm, जिसके सराउंडिंग में क्या है हमारे पास, सार्कोप्लाज्म, जिसको हमने बोला था ना, सार्कोप्लास्टिक रेटिक्यूलम है उसके जिसके साइड पे। तो कौन सी ट्यूब्स है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स, जो कि हमारे पास क्या होती है, ट्यूब शेप की होती है, जो जिसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, हमारे पास सार्कोप्लाज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या काम होता है, सिंपल अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, बाइंड करते हैं किसी साथ, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ, और ट्रोपोमायोसिन को क्या करता है, डिसलोकेट करते हैं। मैंने ऊपर आपको पूरा एमसीक्यूज एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि हमारे पास वो बाइंड कर लेता है ट्रोपोनिन के साथ, और इसकी वजह से हमारे पास ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, तो हमारे पास क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अच्छा बेटा, बोन्स के बहुत सिंपल है, मेरी जल्दी से इंपॉर्टेंट बात सुन लें। बोन्स वाला जो हमारे पास है ना, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और जॉइंट डिफॉर्मिटीज। अच्छा, इसके एमसीक्यूज मैं दूंगी, आप बुक रीड करेंगे, और बुक रीड करके वैसे मैंने आपको कार्टिलेज और बोन्स वगैरह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो आप लोगों ने, मैं आपको शेयर करूंगी, आप लोगों ने खुद करने हैं, और तो फिर मैं आप लोग जब मुझे आंसर्स उसके इंडिविजुअली शेयर करेंगे,
तो मैं फिर वो चेक कर लूंगी और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको राइट ऑप्शंस भी बताऊंगी, ठीक है ना। अभी हम जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कर लेते हैं। हमने ये वाला कर लिया। अच्छा, थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास जो थिन मायोफिलामेंट है वो किससे मिलके बना होता है। थिन मायोफिलामेंट में हमें पता है एक तो एक्टिन, ठीक है। एक्टिन के अलावा हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी हमें पता है मायोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, फिब्रिन प्रेजेंट नहीं होता, मायोसिन थिक फिलामेंट है ये प्रेजेंट नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। Which of the following changes occur when skeletal muscle contract? क्या चेंजेस आएंगे जब हमारे पास skeletal muscle contract होगा। तो हमने अभी बात की, ए बैंड जो होता है शॉर्ट नहीं होता, ए बैंड अपनी जगह पे रहता है। आई बैंड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। जेड लाइन जो होता है वो क्या करेगी, मूव फर्दर अपार्ट, नहीं जेड लाइन बहुत ज़्यादा फर्दर आपस में और ज़्यादा मूव नहीं करती है, ये एक जगह रहती है। और एज जोन बिकम मोर विजिबल, जबकि हमारे पास एज जोन जो होता है वो लेस विजिबल हो जाता है जब हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कि हमारे पास क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आई बैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे पास थिन फिलामेंट्स वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं ना, आई बैंड है। तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास लाइट होगा थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट आएगा तो हमारे पास आई बैंड का एरिया क्या होगा, लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। द डीप इनफोल्डिंग ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जब हमारे पास डीप इनफोल्डिंग होती है, फोल्ड जो होता है मसल फाइबर, उनको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम बात करें सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो बेटा ये जो है ना इनफोल्डिंग नहीं होती इनकी, ठीक है। ये नॉर्मली अपनी ओरिजिनल मतलब ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि डीप इनफोल्डिंग होती है किसमें, मसल फाइबर मेम्ब्रेन में, तो हम बताएं मसल फाइबर मेम्ब्रेन में क्या चीज होती है, टी ट्यूब्यूल्स होते हैं। सार्कोमेयर्स ऊपर की लेंथ है जो हमारे पास, ए बैंड आई बैंड और ये है जेड लाइन, हमारे पास एक लाइन प्रेजेंट है। तो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इनफोल्डिंग ऐसे फोल्ड हुए हुए ना होते हैं, उस टाइप के शेप में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, डीप इनफोल्डिंग होती है मसल फाइबर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी हमारे पास डीप इनफोल्डिंग है वो हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स कहलाती है। Generally, each end of the entire muscle is attached to bone by a bundle of collagen non-fiber. अच्छा, हमारे पास हर जो जितने भी मसल्स होते हैं उनके एंड पे क्या होती है, बोन अटैच होती है किसके साथ, बाय अ बंडल ऑफ कोलेजन, कोलेजन के बंडल के साथ, नॉन इलास्टिक फाइबर और नॉन इलास्टिक फाइबर के साथ। अगर हम बात लिगामेंट की करें तो लिगामेंट हमारे पास क्या होती है, बोन टू बोन अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल इज द कवरिंग, सही है। और अगर हम टेंडन्स की बात करें, टेंडन क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास अटैचमेंट होती है किसकी, मसल टू बोन। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया कि इंटायर मसल इज अटैच टू द बोन, पूरा मसल किससे अटैच है, बोन से अटैच है। तो मसल बोन से अटैच किसके थ्रू होता है, टेंडन्स के थ्रू होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास अटैचमेंट के मसल्स और इसके अटैचमेंट के लिए काम नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स डिफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो हमारे पास मसल फाइबर्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से डिफर है ऑफ द अदर सेल्स एज इट कंटेन्स न्यूक्लियस। हमारे पास इसके पास साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड स्टार्च नहीं, स्टार्च तो हमारे पास स्टोर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टार्च वगैरह कहाँ पे स्टोर होता है, स्टार्च आगे जाके फर्दर ग्लूकोज में ही डिवाइड होता है और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और वो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। अब अगर हम बात करें कि क्या होता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, उसके अंदर यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, यस। हमारे पास जो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सारी चीजें, और मायोग्लोबिलिन भी हमारे पास सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि मसल फाइबर में होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन दैट स्टोर्स ऑक्सीजन, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन बाइंड होके ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है लेकिन स्टोर नहीं करती, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर लिपिड्स, हमारे पास मसल फाइबर में क्या होता है, लिपिड्स भी स्टोर नहीं होते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। मायोफिब्रिल्स रन इन पैरेलल फैशन एंड एक्सपेंड एंटायर लेंथ। अच्छा, हमारे पास जो मायोफिब्रिल्स है वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं और लेंथ में होते हैं। तो हमारे पास मसल बंडल, मसल फाइबर और मसल सेल, हमारे पास मसल फाइबर या मसल सेल्स दोनों एक ही बात है। तो हमारे पास क्या होता है, मायोफिब्रिल्स से जो पैरेलल
मूव करते हैं और पूरी एक लेंथ होती है उसकी अच्छी खासी, जिससे पूरी लेंथ एक्सटेंड हुए वो होता है, वो कौन सा होता है? मसल फाइबर और मसल सेल्स होता है, जो आगे जाके अच्छा मसल फाइबर और मसल सेल्स आगे जाके मसल बनाएंगे, मसल का बंडल बनाएंगे। तो बेसिक आपने बात क्या बतानी है कि मसल फाइबर और मसल सेल। अच्छा यहाँ वाले एमसीक्यूज में क्या चीज है, एक होता है करेक्ट और रॉन्ग और एक होता है चूज द बेस्ट। तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? मसल फाइबर और मसल सेल। बाकी मायोफिलामेंट हमें पता है कि ये नहीं होगा। अच्छा, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स आर इनक्लोज्ड है। बंडल ऑफ मसल फाइबर किसमें इंक्लूज होता है? हमें पता है कि वो किसमें होता है? मसल सेल मेम्ब्रेन। मसल सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मायोफिब्रस क्या है? मसल सेल है। तो मसल सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहते हैं जिसको हम, उससे इंक्लूज होती है। ये भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेर। लाइट बैंड कौन सा होता है हमारे पास? आई बैंड होता है, जो कि क्या होता है? शॉर्टन हो जाता है। थिन फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है? वो शॉर्टन हो जाता है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है आई बैंड, जबकि ए बैंड क्या होता है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। ठीक है, तो एच जोन है हमारे पास और एम भी जोन होता है हमारे पास। तो बेसिकली इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? आई। नेक्स्ट इज a light and dark bands of muscle gives the muscle cell as its whole। अच्छा, जो हमारे पास लाइट और डार्क बैंड होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहता है? एक स्ट्रिप्ड की अपीयरेंस देते हैं। ऐसे स्ट्रिप्ड की तरह होते हैं, लाइट डार्क, तो ऐसे स्ट्रिप्ड की तरह अपीयरेंस देते हैं हमारे किसको? मसल सेल को। उसके बाद लास्ट आज का मैं करवा रही हूँ, मायोफिब्रिल्स के पास क्या होता है? मायोफिब्रिल्स कंटेन व्हाट? जल्दी से मुझे बताएं। लास्ट एमसीक्यू का आप आंसर दें, फिर क्लास एंड। जल्दी से बताएं। हमारे पास मायोफिब्रिल्स कंटेन मायोफिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट या मसल फाइबर? जो हमारे पास मायोफिब्रिल्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है? मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। और जो थिक फिलामेंट या थिन फिलामेंट होता है या मसल फाइबर्स होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमने ज्वाइन से करना है, वो आप खुद पढ़ कर आएंगे। मैं आपको एमसीक्यू सेंड करूंगी, आपने उनको सॉल्व करना है। फिर अगली क्लास में आप रीड करके आए हुए होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो हम उसे जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके आंसर्स आप लोग मुझे देंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज़।